अल्हम्दुलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। आमीन या रब्बल आलमीन। हम जैसा कि क्लास की शुरुआत करते हैं बाय हमारे इंटेंशंस को रिन्यू करके, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम आज भी हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले बोलिए, फर्स्ट इंटेंशन क्या है? हम क्यों अरबी ज़बान सीख रहे हैं? ताकि कोई हमारी वाहवाही करे या फिर हमको बच्चों को पढ़ाना है, उसमें आसानी हो जाए। ओके, वेरी गुड। अल्लाहुम्मा बारिक। टू सीक द प्लेजर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा हासिल करना है। और सबसे खूबसूरत चीज़ यही है, देखिए दुनिया में जितनी भी मुश्किलात आएंगी, क्योंकि दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ नॉट परफेक्ट। ये जो है ना दुनिया की ज़िंदगी है, इसीलिए ऐसा है। और जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास वापस चले जाएंगे, हमारी रूह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास वापस चले जाएंगी, तो सबसे जो खूबसूरत चीज़, जब सब लोग जो है ना जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला करे कि हम सब को जो है ना ऐसे बंदों में शामिल करे अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो जन्नतुल फिरदौस आला में रहे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। तो जब सब लोग जन्नत में जाएंगे, जन्नती, तो इमेजिन करिए, आई वांट यू ऑल टू इमेजिन, सब हम सब जन जन्नत में जा रहे हैं और फरिश्ते जो है ना बोलते अ, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप सबको हर चीज़ दे दी, तो सब सब लोग बोलेंगे हाँ, हम सबको हर चीज़ मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें क्या और क्या चाहिए। हम जहन्नुम से बच गए, इतनी दर्दनाक चीज़ से बच गए, अल्हम्दुलिल्लाह, हम जन्नत में दाखिल हो गए। और हम सब के ऊपर सलाम, सब सब फरिश्ते पूरे सलाम कर रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरत एक खुशगवार माहौल है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछेंगे आप बंदों से अपने कि सब कुछ मिल गया आप लोग को? हाँ, बंदे बोलेंगे हाँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ मिल गई। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोलेंगे कि जो है ना नहीं, अभी और अभी बहुत सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ बाकी है। और वो क्या है? टू सीक द फेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वो जब होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ना पर्दा हटाएंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जब हम देखेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीम, तो सब दुनिया का जो दुख है, दर्द है, बहुत कमतर लगेगा, महसूस होगा कि ये तो कुछ बात नहीं थी इस मोमेंट के आगे, इस देखने के आगे। तो हमारा मेन इंटेंशन यही रहता है हर बार कि कोई भी अमल करे, देखिए नियत और अमल का नियत और उसकी एंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हदीस में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि जो भी अमल है इंसान का, उसके उसका एंड भी ज़रूरी है। तो हमें माँगना चाहिए, हम ज़िंदगी में अभी बहुत कुरान पढ़े, बहुत जो है नमाज़ें अच्छी है, तहज्जुद पढ़े, ये पता नहीं ये हमारा जो है ना एंड किस तरह पे होगा। तो हमें ये भी दुआ माँगते रहनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुस्नुल खातिमा। अल्लाह हमको जो है ना ऐसा एंड दीजिए जो आप जो जब हम जो है ना परफेक्ट हमारे अमलों में हो, जो बेस्ट हमारा डीड रहे, वो हमारा आखिरी अमल रहे, जो हमारा ईमान एकदम परफेक्ट लेवल पे रहो, तब हम जो है ना हमारा इंतकाल हो। तो जब हम वापस अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास जाए, तो ये बहुत ज़रूरी है इंसान की नीयत। इंसान नियत, बहुत सारे लोग जो है अरबी ज़ुबान सीखना चाहते हैं। क्यों सीखना चाहते हैं वो लोग? इसीलिए कि हम शायद अरबी बोले, हमको बोल बातचीत में, ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। प्राइमरी मेन गोल क्या है अपना? जो मेन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा हासिल करना है, वो मेन गोल है। हाँ, आपको साइड में अगर बात करने आ जा रहा और आप किसी का जवाब दे सक रहे जो ख़ास तौर पे गल्फ़ में रहते, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एहसान है। लेकिन हमारे दिल में इंटेंशन ये होना चाहिए कि हमें कुरान को समझना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम को समझना है। इसीलिए हम जो है ना
ये ये जबान सीख रहे हैं, और हमेशा दुआ करते रहना। जो हम देखे थे दुआ डिटेल में, रब्बि इश्रह ली सदरी का, अल्लाह मेरे सीने को खोल दीजिए इस तरह से, जैसा कि वो ग्लास को इमेजिन करिए, ढक्कन अगर उस पर लगा हुआ है तो कुछ भी चीज अंदर नहीं जाती। अगर ग्लास के ऊपर ढक्कन लगा हुआ है तो पानी डाल रहे आप, तो पानी पूरा बाहर गिर जाता। अगर ग्लास के ऊपर का ढक्कन हटाए तो तब पानी अंदर जाता। तो इस तरह से जो है ना इमेजिन करिए, और दुआ करते रहिए अल्लाह सुब्हानहू तआला किससे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरा ये सीखना सिखाना कबूल करे और इसमें आसानी डाल दीजिए, जैसा कि आपने कुरान में कहा है, वलक़द यस्सरनल कुरआन, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत आसान किया है कुरान को। उसी तरह इंशाअल्लाह। ओके, चलिए, तो हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए। दूसरी नीयत क्या है हमारी? फर्स्ट इंटेंशन है टू सीक द प्लेजर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड टू सीक हिज फेस इंशाअल्लाहुल अज़ीम। सेकंड इंटेंशन क्या है हमारा? दूसरा इंटेंशन, ओके, खुशू नमाज में, ओके, खुशू टू बिकम द बेस्ट वर्शिपर्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। तो जब हम ना अरबी सीखेंगे तो हमें सच में इस तरह का लगाव हो जाएगा। देखिए, किताबुल्लाह तो ऐसी किताब है जिसे दिल बार बार खोल के पढ़ना, बार बार खोल के उसके अहकाम, जब एक एक जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम आपको समझ आता, और अंदर से एक सकीना महसूस करते, आप अंदर से एक पीसफुल, एक ट्रैंक्विलिटी महसूस करते कि वाकई इट्स अल्लाह सुब्हानहू तआला का कलाम है ये। तो इतनी खूबसूरती महसूस करते हैं। और जब हम नमाजों में भी जो है ना क्या होता है, बहुत बार ऐसे वसवसे आते रहते हैं, और शैतान है वो करते रहता है। और कब तक हम कुल के सूरे ही पढ़ते रहेंगे नमाजों में? जब हमें कुरान समझ में आएंगी तो हम हिफ्स करेंगे इंशाअल्लाह, और हम हिफ्स करेंगे तो अलग अलग सूरे पढ़ेंगे हम इंशाअल्लाह अज़ीम नमाजों में, और जिसकी वजह से हमारी इबादत, हर चीज जब आपको देखिए समझ में आती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का, मैं बोलती हूँ ना, हमेशा एक खूबसूरत सा लेटर है कुरान, जो कि दूसरी जबान में है, जो हमको नहीं आता, तो हमें कोशिश करना है कि वो उसको समझे हम। और जब हम उसको समझे तो ऑटोमेटिकली अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकाम हमें समझ आते हैं। जन्नत जहन्नुम की बात जब आती तो हम डरते, और जन्नत की बात आती तो हम चाहते उस चीज को। तो इससे क्या होता, हम खुद ब खुद अच्छे अच्छे अमल करना चाहते, बुराई से रुकते। तो वी विल बिकम द बेस्ट वर्शिपर्स इंशाअल्लाहुल अज़ीम। और तीसरा हमारा, अल्लाहुम्मा बारिक, टू स्प्रेड द नॉलेज, हम जो सीखें वो इंशाअल्लाहुल अज़ीम दूसरों को सिखाएंगे। चलिए, आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं इंशाअल्लाह भाई। जो प्रीवियस लेसन था उसको, प्रीवियस क्विज था उसको देखेंगे। ओके। देखिए, अगर आप लोग को कौन सी भी इसमें जो है ना मुश्किल हो रही, तो द बेस्ट थिंग इज यू राइट। मैं बार बार जो है ना एक क्वेश्चन रख रही हूँ मजरूर मंसूब मरफू का, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग अभी जो है उसमें पक्के नहीं हुए। तो बहरहाल, ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो था, द अरबिक नेम फॉर द डेवलप्ड फॉर्म इज, अरबी जो नाम है, दो चीज हम पढ़े आदत के हिसाब से अरबी जुबान में, वाहिद या मुफरद है, और उसके बाद है दो। वाहिद यानी कि एक, ओनली वन, ओके। मुफरद भी एक को बोलते हैं। वेराज मुसन्ना, मुसन्ना किसके लिए इस्तेमाल होता है? ड्वेल के वास्ते, दो चीज। अरबी जबान में एक है या दो है या तीन है और से ज्यादा, तीन और से ज्यादा को जमउन बोलते हैं, ओके, जमउन। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मुसन्ना। ओके, साइड में आप लोग लिखते जाना द आंसर इफ यू नो इंशाल्लाह। तो फर्स्ट आंसर है मुसन्ना। चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ओके, इन द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्रोकन प्लूरल द स्टेम ऑफ द सिंगुलर फॉर्म इज ब्रोकन, either some letter is added or omitted from the base of the word. There is no fixed formula to form broken plural. They have to be learned by heart. ऐसा है ब्रोकन प्लूरल के लिए? ब्रोकन प्लूरल के लिए कोई फॉर्मूला है याद करने के लिए? यस और नो? फॉर्मूला है कोई ब्रोकन प्लूरल को याद करने के लिए? जैसे कि आनी, ऊना, आतुन, आतिन, प्लूरल के लिए सॉरी, आतुन, आतिन, ऊना, ईना, कुछ ऐसा फॉर्मूला है ब्रोकन प्लूरल के को याद करने? नहीं है। वेरी गुड। तो ब्रोकन प्लूरल को जैसा है आपको वैसा याद रखना पड़ेगा। जैसे कि किताबुन से कुतुबुन बना ब्रोकन प्लूरल्स का, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। क्या होता, खाली सिर्फ उसमें थोड़े वर्ड्स ऐड होते या तो वर्ड्स डिलीट होते। ओके, न्यू वर्ड बनता, तो आपको याद करना पड़ेगा उसको, वैसे जैसा है वो वैसा। जमअन सालिम, जमअन सालिम क्या है? सालिमुन। अगर जमअन सालिम कौन सा प्लूरल है? साउंड प्लूरल है या ब्रोकन प्लूरल है? साउंड प्लूरल है। वेरी गुड, साउंड प्लूरल। ओके, जमअन सालिम, नाम से ही मालूम हो रहा है। सालिम, सालिम मतलब सलीम, नाम रखते अपन, बहुत सारे जनों का अपने पास नाम रहता है सलीम। सलीम का मतलब क्या है? जो साउंड है ज्यादा, जिसको मतलब सलामती वाला, सलाम सलीम है, वैसा है मतलब साउंड। और जमा मुकस्सर, मुकस्सर क्या है? ब्रोकन, मुकस्सर कसर, कसर यानी कि तोड़ना उसका मीनिंग होता है। तो ब्रोकन प्लूरल वो है। ओके, नेक्स्ट, सॉलिड मस्कुलर नाउन्स प्लूरल्स आर मेड बाय एडिंग द सफिक्स ओना टू द सिंगुलर फॉर्म। हम जो है ना मस्कुलाइन मुदक्कर के किस तरह से बनाएंगे प्लूरल्स? बाय एडिंग ओना सफिक्स, यस और नो? मुदक्कर के फॉर एग्जाम्पल मुस्लिमुन है तो मुस्लिमूना बनाएंगे हम, या फिर मुमिनुन है तो मुमिनूना बनाएंगे हम, यस और नो? करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, नज्जारुन इज, नज्जारुन या मुअन्नस है या मुदक्कर है? कौन सा है? मुदक्कर यानी कि मस्कुलाइन, मुअन्नस यानी कि फेमिनाइन। कौन सा है नज्जारुन वर्ड? वेरी गुड, इट इज मुदक्कर। वेरी गुड। इम्राअतुन तवीलतुन, ये कौन सा दिख रहा है आपको? तुन, ता मरबूता है लास्ट में, तो क्या दिख रहा है? मुदक्कर है या मुअन्नस है ये मुअन्नस है। वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। नेक्स्ट, द प्लूरल फॉर्म ऑफ किताबन, ये क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को जो है ना वो हुआ। मैं इसका एक एग्जांपल लेके आप लोग को एक्सप्लेन करी थी कि किताबुन का प्लूरल फॉर्म कुतुबुन है। ओके, कुतुबुन, नॉट किताबुन, क्योंकि किताबुन एक ब्रोकन प्लूरल है। ये करेक्ट आंसर है इसका, ये रॉन्ग है। ओके, क्योंकि किताबुन का जो जमा आता वो ब्रोकन प्लूरल के फॉर्म में आता। ओके, जमुन मुकस्सर, इसीलिए किताबुन से कुतुबुन आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, द मुसन्ना फॉर सादिकुन, सादिकुन का मुसन्ना क्या आएगा? सादिकुन। ओके, पहले देखना सादिकुन क्या है, मस्कुलाइन है फेमिनाइन है? मस्कुलाइन है, तो मस्कुलाइन है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आनी ऐड करना है खाली सिर्फ। ओके, तो सादिकानी, सादिकानी इज द करेक्ट आंसर। ओके, मुसन्ना बनाना है, मुसन्ना। नेक्स्ट, द मुसन्ना, मुसन्ना यानी कि ड्वेल, मुसन्ना फॉर कादिबुन, कादिबुन मीन्स लायर, जो झूठ बोलता। तो दो झूठे हैं बोलना है अपने को, तो कादिबानी। ओके, मुसन्ना फिर से आनी ऐड कर देना, कादिबानी। द मस्कुलाइन नाउन, द वोवेल दम्मा इज एडेड ऑन द लास्ट लेटर सिंगुलर नाउन एंड द सफिक्स ऊना इज एडेड, है ना? करेक्ट। जब भी आप मुमिनुन है सपोज एग्जाम्पल, तो मुमिनूना बना रहे, नूना, नून के ऊपर दम्मा लगा रहे और ऊना की साउंड ऐड कर देने, तो हो गया, ये बन गया जमअन। ओके, इन फेमिनाइन नाउन विद ता मरबूता इज ओमिटेड। ओके, जो ता मरबूता रहती उसको हम क्या करते? गोल ता में कन्वर्ट कर देते। फॉर फेमिनाइन नाउन्स ता मरबूता को सॉरी गोल ता को अपन लंबी ता में, नॉर्मल ता में कन्वर्ट कर देते और आतुन को ऐड कर देते। ये आतुन, आतुन की साउंड को ऐड कर देते। ओके, यस और नो? द आंसर इज यस। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड गर्ल्स।
If the noun bears dhamma at the end, in this case it is called as, क्या बोलते हैं इसको, अगर एंड पे, ओके, कलीमा की एंड पे अगर दम्मा या दम्मतैन हो तो हम उसको बोलेंगे मरफू। वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। नेक्स्ट, अगर कोई भी कलीमे के एंड पे, ओके, इसम के एंड पे खास तौर पे अगर कसरा या कसरतैन हो तो हम उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मजरूर। वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। अगर कोई एक कलीमा के एंड पे फतहा या फतहतैन हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, मंसूब। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो बाय दिस ये जो है ना हमारा क्लियर हो गया। आज भी क्योंकि लास्ट में, कल लास्ट की क्लास में थोड़े से जो है ना डाउट्स रह गए थे, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम वी विल प्रैक्टिस दैट। और उसके अलावा वाव के बारे में आज पढ़ने वाले हैं हम इंशाअल्लाह। ओके, लेट मी रिवाइज क्विकली। हम जो है ना मेन, हाँ, प्लूरल्स क्या बोले थे, प्लूरल्स हम बोले थे कि अ, दो तरह के हैं। एक है जमा सालिम, ये भी बहुत सारे जनों को वो रहा है, इसमें डाउट रहा। ओके, सालिम यानी कि साउंड प्लूरल, ठीक है, साउंड, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ साउंड। ऐसा प्लूरल साउंड जिसका फॉर्मूला है आपके पास, यू हैव द फॉर्मूला। आप ऊना मुजक्कर के वास्ते ऊना ईना ऐड करके बना लेते मुजक्कर के वास्ते। whereas फॉर फेमिनाइन नाउन्स आप क्या करते, यू विल ऐड आतुन या आतिन ऐड करते हैं। ओके, ये जम सालिम है। ओके, जम मुकस्सर क्या है, ये ब्रोकन प्लूरल्स है। इन लोगों को याद करने का पड़ता आपको, मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है बनाने के वास्ते, नो फॉर्मूला, नो फॉर्मूला, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है बनाने के वास्ते, आपको यू हैव टू मेमोराइज इट जैसा जैसा आप। बेस्ट तरीका है, 20 फॉर्म्स है इसके, मालूम आप लोगों को, मोर देन 20 प्लस फॉर्म्स है इसको याद करने के। लेकिन बेस्ट तरीका क्या है, वो फॉर्मों का आयन कलीमा लाम कलीमा में कैसे चेंजेस होते हैं, अगर मैं वो समझाने बैठी तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता। इसीलिए इस सबसे बेस्ट तरीका, जैसा जैसा आप लोग को आएगा वैसा वैसा, मतलब जैसा अपन देखेंगे आगे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स। खाली आज जो है ना किताबुन का ब्रोकन प्लूरल कुतुबुन देखिए अब तक। आज मैं इंशाअल्लाह अज़ीम वो भी एक्सप्लेन करूंगी। और तो दोनों में डिफरेंशिएट करना जरूरी है। और एक एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रही हूँ, वो बहुत ध्यान से याद रखिए कि जमा मुकस्सर को, ओके, ब्रोकन प्लूरल्स को, आर यू विथ मी गर्ल्स, सब लोग हैं ना, मैं क्या बोल रही हूँ ध्यान से सुनिए। ब्रोकन प्लूरल्स को, ओके, जब मुकस्सर जो है, ब्रोकन प्लूरल्स जो है उसको फेमिनाइन कंसिडर किया जाता, फेमिनाइन, दे आर मुअन्नस। क्या बोली मैं, ओके, आई विल रिपीट माई पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसकी वजह से आप बहुत बार जो है देखेंगे कुरान में चेंजेस की वाहिद मुअन्नस गायब का सिगा इस्तेमाल होता। खैर वो चीज क्या है, बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं। ओके, तो क्या बोलना है, क्या चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है अपने को, जम मुकस्सर को अरबी जुबान में मुअन्नस कंसीडर किया जाता, फेमिनाइन कंसीडर किया जाता। ऑल द वर्ड्स जम मुकस्सर, अब जैसे कि किताबुन आपका है, फॉर एग्जाम्पल जैसा हम पढ़िए, किताबुन आपका जो है अ, अगर किताबुन क्या है, पहले तो मुअन्नस है मुजक्कर है, मेल है या फीमेल वर्ड है। हम बोले ना हर चीज अरबी जबान में मेल और फीमेल है। ओके, चाहे लिविंग नॉन लिविंग थिंग, हर चीज रहने दो। ओके, किताबुन से आप क्या बोले, इट इज मुजक्कर, वेरी गुड, इट इज मेल। लेकिन अगर मैं उसका ब्रोकन प्लूरल क्या है बोली, कुतुबुन बोली, क्या है उसका ब्रोकन प्लूरल, कुतुबुन, यहाँ ऊपर लिखती हूँ, कुतुबुन। तो कुतुबुन उसका क्या होगा, कुतुबुन उसका ब्रोकन प्लूरल है, लेकिन इसको क्या कंसिडर किया जाता है, इट इज कंसिडर्ड एज मुअन्नस। ओके, इट इज कंसिडर्ड एज मुअन्नस। ओके, लेट मी रिवाइज क्विकली, क्योंकि क्या क्या बोले अभी तक अपन। जम इन अरबिक दो तरह के हैं, जम सालिम, जम मुअन्नस। जमा, जमा बोलते हैं अपन उसको, जमा बोलते हैं उर्दू में, लेकिन अरबिक में इट इज नॉट जमा, इट इज जम, जम। जी मीम के ऊपर सुकून है, आइन के ऊपर कसरतैन है।
सॉरी दम्मतैन है, ओके, दम्मतैन है आइन के ऊपर, तो जमउन, ओके, सालिमुन ऐसा बोलना। तो जम अरबिक में दो, अब मैं रुक रही हूँ बोल के इसलिए जम बोल रही हूँ, जमउन अगर मैं बोल रही हूँ पूरा तो जमउन ऐसा बोलना, अगर मैं रुक रही हूँ वहां पर स्टॉप कर रही हूँ तो इसलिए जम, ओके। तो जमउन दो तरह के हैं, जमउन सालिमुन, जमउन मुकस्सरुन। जमअन सालिमुन यानी कि साउंड प्लूरल जिसका फॉर्मूला है, फॉर मुजक्कर इट इज ऊना एंड ईना, ऊना का भी इस्तेमाल करते हैं हम, हम देखे ऑलरेडी जब इट इज मरफू, ईना का भी इस्तेमाल करते हैं हम जब इट इज मंसूब और मजरूर, और फेमिनाइन के वास्ते आतुन और आतिन का इस्तेमाल होता। ये साउंड प्लूरल है, ओके। और जैसा साउंड में अगर मेल है तो ऊना ईना का इस्तेमाल होगा, अगर फीमेल है तो आतुन आतिन का इस्तेमाल, दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है, ओके, बोथ आर डिफरेंट, मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट हियर। whereas in jam'un मुकस्सरुन there is no formula, आपको ब्रोकन प्लूरल या तो वर्ड को तोड़ते या तो उसमें ऐड करते या तो डिलीट करते वर्ड में से, लेकिन नया वर्ड बनता, और कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको जैसा है वैसा याद करना पड़ेगा। मोर देन 20+ पैटर्न्स है इसके, जो कि समझाना भी मुश्किल है, और समझाई में बैठी में अगर तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, समझ में कुछ भी नहीं आता। तो इसीलिए बेहतर तरीका क्या है, इसको मेमोराइज, जैसा आते जाते वैसे वैसा अपन याद करते जाना। और क्या मेन इंपॉर्टेंट चीज बोले, मेन पॉइंट कि जमउन मुकस्सरुन इज कंसीडर्ड एज फेमिनाइन इन अरबिक, ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट क्या देखिए, देखिए मुस्लिमुन से हम जैसा बोले ऊना या आतुन आतिन ऐड करते, जैसा इंग्लिश में बॉय से बॉयज बना देते, गर्ल से गर्ल्स बनाते, एस ऐड करते, ये साउंड प्रोनाउन हो जाते। अब टूथ एक सिंगल दांत को बोलते, टीथ ईथ, यहाँ पे ऊथ था, टूथ ने बोलते ना अपन, ओके। मैन है तो मैंस ने बोलते ना, वुमेन है तो वुमेन बोलते, ओके, वुमेन वुमेन्स ने बोलते ना। तो इन द सेम वे, जैसा जैसा कि इंग्लिश में भी ब्रोकन प्लूरल है, अरबी में भी ब्रोकन प्लूरल है। तालिबुन से तुल्लाबुन, फकीरुन से फुकराउ, गनीयुन से अगनियाउ, किताबुन से कुतुबुन, ओके। ये हम ब्रोकन प्लूरल्स देखे, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, नाउ कम लेट्स कम टू द, इस पे आएंगे फिर हम, हमारे जो लास्ट क्लास में कंफ्यूजन था, मैं फिर से आज एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, ओके, ध्यान से सुनिए। सिंपल चीज जो हम पढ़े अब तक, ड्वेल बनाने के लिए, ओके, ड्वेल बनाने के लिए किसी भी साउंड प्लूरल का ड्वेल बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता, आनी का इस्तेमाल किया जाता, आनी, ओके। आने का इस्तेमाल कब करते हम, व्हेन इट इज मरफू हालत में है, अगर वो आने का इस्तेमाल करते, ओके। और आईनी का इस्तेमाल करते हम जब वो मंसूब है, पहले मंसूब बोलना फिर उसके बाद मजरूर, जब वो मजरूर है तो हम आईनी का इस्तेमाल करते, ओके। फॉर एग्जाम्पल किताबुन से, ओके। अब ड्वेल हर किसी का बनता, जमउन इज मुकस्सर एंड सालिम, ओके, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा इसमें। अब किताबुन से आप लोग पूछिए, किताबानी तो बनाए, फिर उसका प्लूरल भी किताबुना होता क्या, नहीं होता, किताबुन का प्लूरल क्या है, कुतुबुन, कुतुबुन है किताबुन का प्लूरल, याद रखना ये। वी आर टॉकिंग अबाउट ड्वेल्स, एक से दो, अगर मेरे को दो किताब बोलना है तो किताबानी मैं बोलूंगी, ओके। एक किताब किताबुन, दो किताबें किताबानी, तीन किताबें कुतुबुन, ओके। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रोकन प्लूरल्स, हम खाली सिर्फ डुअल कैसा बनता वो बना रहे। कोई भी मुदक्कर इसम का डुअल आपको अगर बनाना है तो आनी ऐड करिए जब वो मरफू है, ओके। यहाँ तक बात क्लियर हुई, आनी ऐड करी। उसके बाद जब आपको मंसूब और मजरूर वाले चीज में ऐड करना है तो आईनी ऐड करते, किताब किताब बन अगर है तो किताब बैनी, किताब बिन अगर है तो किताब बैनी आता, ओके। जब आपको, मैं यहाँ लिखती हूँ, किताबन, अगर किताबन है तो भी आप किताब बैनी बोलेंगे, किताब बिन है तो भी आप किताब बैनी बोलेंगे।
आई नहीं ऐड करेंगे। ओके, सिंपल। यहाँ तक क्लियर हो गई सिंपल चीज। क्या पढ़े हम? डुअल को बनाने के लिए, कोई भी डुअल को बना रहे हैं आप मुजक्कर, तो आनी का इस्तेमाल होता। ओके, और आईने का इस्तेमाल होता। अब हम देखेंगे फेमनाइन के वास्ते भी सिंपल है। फेमनाइन के वास्ते क्या है? ओके, फेमिनाइन के वास्ते क्या है? फेमिनाइन की चीज की पहचान कैसी है? कैसा करते हैं अपन? ता मरबूता रहती लास्ट में, एंड में ता मरबूता रहती है ना। राइट, चेंज हो गया। ओके, एंड में ता मरबूता रहती। फॉर एग्जाम्पल मलिकतुन है यहाँ पर, मलिकतुन से। अब यहाँ पर जब हम आनी ऐड कर रहे हैं सेम, लेकिन ये ता मरबूता को खोल के हमको लंबी ता बना देना है। ओके, ता मरबूता के साथ अटैचमेंट कौन सी चीज की भी नहीं हो सकती, तो सिंगुलर में उन्हें ता मरबूता के साथ रहेगा। तो वेराज डुअल के वास्ते क्या करते हैं अपन? वो ता मरबूता को हटा के लंबी ता बना के आनी ऐड कर देते हैं। सिंपल। जब भी आप याद रखिए कि डुअल में को अगर बनाना है तो आनी ऐड करना है मरफू में, और आईनी ऐड करना है मंसूब या मजरूर में। अब मैं फेमिनाइन का अगर बनाऊंगी तो सिंपली ता ऐड करना, जो क्योंकि ता ऑलरेडी फेमिनाइन में है, ता मरबूता है, उसको खोल के अपन लंबी ता बना दिए। तानी तैनी। ओके, तानी तैनी। तो डुअल बनाने का तरीका बहुत 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 आसान है। सिर्फ दिमाग में क्या याद रखना है? आनी आईनी, तानी तैनी। आनी कब लगाते हैं आप? अलिफ नून कभी भी देखिए कुरान में, अगर अलिफ नून के साथ कोई भी चीज एंड हो रहा तो मतलब क्या है? वो मरफू अगर है तो आनी। ओके, किताबानी, मुमिनुन है समझो, मुमिनानी। मुस्लिमुन है, मुस्लिमानी। खादिमुन है, खादिमानी। ओके, नासिरुन है, नासिरानी। वैसा अगर वो मरफू है तो आने का इस्तेमाल होगा, अगर वो मजरूर और मंसूब है तो आईने का इस्तेमाल होगा। मुस्लिमुन है, मुस्लिमाइनी। ओके, मुस्लिम मुस्लिमुन नहीं बोलना, मुस्लिमन है, सॉरी, मुस्लिमन है तो मुस्लिमाइनी, मुस्लिमिन है तो मुस्लिमाइनी। ओके, इन द सेम वे मुमिनन है तो मुमिनैनी। ओके, और मुमिनिन है तो भी मुमिनैनी, नासिरिन है तो नासिरैनी। ओके, ऐसा जो है। आबिदन है, आबिदैन। सिंगुलर में अगर वो मरफू और मजरूर है तो आईने का ऐड होता। फॉर मुजक्कर सेम याद रख लेना, मुजक्कर और मुअन्नस के वास्ते सेम है, खाली सिर्फ ता की आवाज ऐड कर रहे हैं आप। तानी ताइनी ऐड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि सिंगुलर फॉर्म में ता मरबूता है, उसको खोल दे के बड़ी ता बना दिए, तानी ताइनी बना दिए। ओके, ये हो गया हमारा किसका फॉर्मूला, हम अगर बनाना चाहे डुअल तो। ओके, मैं ये डिलीट करती हूँ। चलिए, अब हम देखेंगे नेक्स्ट। अब हम जमअन सालिम बनाना चाह रहे हैं। डुअल का तो देख लिए। ओके, आनी आईनी है उसमें, तानी तैनी है उसमें। अब हम जम सालिम बनाना चाह रहे हैं तो क्या करते? ऐड ऊना और ईना का ऐड होता फॉर मुदक्कर। मोनस के वास्ते फिर दूसरी चीज है। ओके, डुअल में मुजक्कर और मोनस दोनों सेम ही है, लेकिन प्लूरल में जमउन में मुजक्कर का अलग है, मोनस का अलग है। तो ये मुजक्कर की कैटेगरी के वास्ते क्या ऐड हो रहा? ऊना। ओके, ऊना और ईना का ऐड हो रहा। अब ऊना का एडिशन कब होता? वो जब मुस्लिमुन है तो मुस्लिमूना। ओके, मुजाहिदुन है तो मुजाहिदूना। यहाँ पर एग्जाम्पल, जिहाद करने वाला, जिहाद करने वाला एक मर्द, जिहाद करने वाले सब मर्द। ओके, एक मुसलमान मर्द, बहुत सारे मुसलमान मर्द। ओके, बहुत सारे मुसलमान मर्द। मुनाफिक है, एक मुनाफिक जिसके अंदर निफाक है, और मुनाफिकूना, बहुत सारे मुनाफिक। ओके, अब ये ऊना कब ऐड होता? जब सिंगुलर पे फतहा या फतहतैन रहे। ओके, अब हम ईना कब ऐड करेंगे? जब सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुस्लिमुन है, अगर यहाँ पर मैं लिखी मुस्लिमन, तो क्या मैं जो है मुस्लिमन है अगर सिंगुलर फॉर्म, तो अगर वो मंसूब है तो क्या मैं मुस्लिमूना लिख सकती हूँ? यस या नो?
ओके, आई रिपीट माय क्वेश्चन। अगर है मुस्लिमन, ओके, मंसूब है वो, और मैं उसको प्लूरल बनाना चाह रही हूँ, तो मैं ये मुस्लिमन का प्लूरल फॉर्म मुस्लिमूना क्या मैं लिख सकती हूँ? यस और नो? ओके, कोई है ऐसा जो यस बोल रहे? कोई है ऐसा जो यस बोल रहे? मुस्लिमीना बोल रहे, वेरी गुड, अल्लाह मुबारक, वेरी गुड, क्लेवर एंड स्मार्ट गर्ल्स, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुस्लिमन, ओके, अगर रहा, या मुस्लिम मिन अगर रहा, मीम के नीचे कसरा अगर रही, तो आई कैन नॉट गो विथ ऊना, मेरे को जाना पड़ेगा ईना के साथ। सिंपली वेन एवर द इसम इज मरफू, सॉरी मंसूब, मंसूब या मजरूर अगर वो है, तो ईना की साउंड ऐड होती, ईना। ओके, मुस्लिमीना, ओके, मुजाहिदीना, मुनाफिकीना। जब भी अब आप कुरान में एग्जाम्पल्स देखे ईना, तो समझ जाना कि क्या है वो, या तो वो मंसूब है या तो मजरूर है। अब दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसा करेंगे हम, उसमें से एक रीजन पढ़े कि अगर उससे पहले हर्फ जर आए, ये वर्ड से पहले हर्फ जर दिखा, इला, मिन, फी, तो यानी कि ये मजरूर है। अगर नहीं दिखा तो कुछ और रीजन हो सकता, मंसूब हो सकता वो। ओके, मंसूब के लिए बहुत सारी चीजें हैं कि मंसूब क्यों होता बोल के। ओके, कोई भी एक किस्म, जैसा जैसा आएगा इंशाल्लाह मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ। अभी इसके हिसाब से मैं थोड़ा सा एक हिंट दे दी कि अगर आपको मालूम करना है ई ना क्या वो मजरूर है या मंसूब है, तो मजरूर के खाली सिर्फ दो रीजन से, एक हर्फ जर आता, दूसरा मुदाफ मुदाफ इलैहि होता। हर्फ जर के बारे में पढ़े अपन, मुदाफ मुदाफ इलैहि के बारे में नहीं पढ़े। वो एक अपने आप में एक अलग चैप्टर है, उसको भी पढ़ाने के लिए इंशाल्लाह 2-3 क्लासेस तो जाएंगी, उसमें पक्का होना है अगर अपने को, तो इंशाल्लाह होना चाहिए, पढ़ेंगे अपन, आगे देखेंगे उसके बारे में। लेकिन अभी फिल वक्त के लिए क्या याद रखिए, सिर्फ दो चीजें, जम सालिम को बनाने के वास्ते, जम सालिम मुदक्कर को बनाने के वास्ते ऊना और ईना का इस्तेमाल, एडिशन होता एज अ सफिक्स। और ऊना कब हम ऐड करते हैं, ये साउंड को, ऊना के साउंड को कब हम ऐड करते हैं, जबकि इसम कोई हो, मरफू हो। अगर इसम मंसूब या मजरूर है, तो हम ईना की साउंड ऐड करते, इंशाल्लाह। सो तो दिस इज, आई होप इट्स क्लियर। अब देखेंगे अब क्या बचा। अब क्या बचा, हम ड्वेल कैसा बनता देख लिए, मेल फीमेल का। अब हम प्लूरल देख लिए, जम सालिम देख लिए, मुजक्कर का। अब क्या बचा, क्या देखना बाकी है अब? फास्टर फास्टर टाइप। ओके, ब्रोकन प्लूरल से पहले फीमेल का, वेरी गुड। हम जो है ना ड्वेल देखे हैं अभी। ओके, कैसे बनाते, मेल फीमेल का सेम ही है, सिर्फ ता मरबूता जो गोलता थी वो लंबिता होके आनी आईनी है दोनों में भी। ओके, लंबिता होके जो है ना वो तानी और तैनी हो जाता, सिंपल। अब हम उसके बाद क्या देखें, ऊना और इना देखें मुजक्कर के लिए। अब हम देखेंगे मुअन्नस के लिए जम सालिम कैसा बनाते। ओके, मुअन्नस के लिए क्या करते, आतुन और आतिन का इस्तेमाल होता। ओके, कैसा होता, मुस्लिमतुन है ये। ओके, मुस्लिमतुन से मुस्लिमा वैसे ही रख रहे, मैं एनोटेट करती हूँ। मुस्लिमतुन से ये जो ता मरबूता है इसको हटा दिए, रिमूव कर दिए। ओके, मुस्लिमा बन गया। अब आतुन की साउंड ऐड कर देना, ये आतुन, आतुन की साउंड ऐड हो गई। तो यानी कि इट इज एक मुसलमान औरत, बहुत सारी मुसलमान औरतें, मुस्लिमातुन। मुमिनतुन, एक मुमिना औरत, इसका प्लूरल क्या आएगा, मुमिनतुन का प्लूरल क्या आएगा, आतुन ऐड करना है, मुमिनतुन को आतुन ऐड करना है। मैं लिखती हूँ यहाँ पर, मुमिनतुन, मुमिनतुन है। मुमिनतुन का प्लूरल क्या आएगा, मुमिनातुन, वेरी गुड। दो ही चांसेस आए, यानी कि समझ में नहीं आया क्या? अच्छा, आबिदतुन, मैं लिख रही हूँ आबिदतुन, आबिदतुन अगर मैं लिखी। ओके, यानी कि एक इबादत करने वाली औरत। ओके, तो इससे मेरे को अगर प्लूरल बनाना है तो मैं क्या बनाऊंगी, सिर्फ क्या करना है, ता मरबूता को निकाल के
आतुन की साउंड ऐड कर देना, तो क्या बन जाता? आबिदातुन। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद ये हो गया आबिदतुन, जब वो इट इज इन द हालत रफा में जब है वो, यानी कि वो मरफू है अगर, तो दम्मा या दम्मतैन अगर रही तो। नाउ उसके बाद अगर इसके अलावा अगर हम जो है लिखे ऐसा, ना सी रोतन, यानी कि एक मदद करने वाली एक औरत, नासिर वतन मदद करने वाली एक औरत, तो इसका जो है जमा कैसा बनाएंगे बनाएंगे? नो, नासी रोतन है तो कैसा बनाएंगे इसका जमा? नासी रोतुन आता है, नासी रोतिन आता है? नासी रातुन बोल रहे हैं। ओके, देखिए अभी भी मिस्टेक हो रही। यहाँ पर हम ता के ऊपर फतहा डाले, अल्लाह मुबारक, जो बोले नासी रोतिन, जो बोले वो करेक्ट है, क्योंकि ता के ऊपर फतहतैन है, तो फतहतैन है यहाँ पर क्या है? आतिन का इजाफा नस्बी और जरी हालत में, मतलब क्या? जब वो मंसूब है कोई इसम या मजरूर है तो हम आतिन का इस्तेमाल करते, तो यहाँ पर नासिरातिन। ओके, क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर? है, मैं यहाँ लिखती हूँ नीचे, नासिरातिन इज द करेक्ट आंसर। ओके ओके, मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ इस टॉपिक को। जम सालिम मुअन्नस अगर बनाना है कोई भी इसम से, तो हम क्या करते हैं? दो चीजें हैं, या तो उस पे उसका जो है ना एराब, उसका एराब अगर जो है मजरू मरफू है, तो क्या होगा? आतुन की आवाज ऐड होंगी, आतुन। ओके, ता मरबूता निकाल देते, आतुन की आवाज को ऐड करते। अगर वो मंसूब या मजरूर है तो ता मरबूता निकाल देते, आतिन की आवाज ऐड कर देते। ओके, आतिन की आवाज ऐड कर देते। कभी भी कुरान में अगर आपको ऐसा मुस्लिमातिन आतिन दिखा, तो आप उसको क्या समझना? या तो वो मजरूर है या तो वो मंसूब है। मजरूर होने के टू चांसेस, उससे पहले ये हर्फ से पहले, ये कलमे से पहले हर्फ जर अगर रहा, तो हम उसको बोलेंगे इट इज बिकॉज ऑफ हर्फ जर, हर्फ जर की वजह से वो इसम मजरूर बन गया। ओके, ये बात तो अपन को देखे, ये बात अपन देखे अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी क्या चीज है? मुदाफ और मुदाफिले अगर वो रहा तो। ओके, अब ये सब को पूरा हम जो है ना एक टेबुलर फॉर्म में जो लास्ट टाइम देखे थे, फिर से वो देखेंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ तक सबको क्लियर है? यस और नो, या फिर से एक्सप्लेन करूं मैं एक बार? क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ओके, चलिए, तो लास्ट टाइम जब हम देखे थे सिंपल फॉर्म ऑफ टेबल, जो बहुत ज्यादा जो है ना एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा ब्रीफ हो गई इस टेबल की वजह से। मुस्लिमुन अगर है, मैं फिर से काइंड ऑफ रिपीट एक्सप्लेनेशन ही चाहिए, देखिए। मुस्लिमुन अगर है तो उसका हम क्या बोले? डुअल कैसा बनाते हैं? आनी ऐड करके। ओके, ये मस्कुलाइन के वास्ते है, यानी कि ये मेल्स के वास्ते है, मोनस के वास्ते है ये टेबल इतना हाफ। उसके बाद नीचे मुजक्कर के वास्ते ये टेबल ऊपर का, नीचे का मोनस के वास्ते है। तो क्या है? मुस्लिमुन, फर्स्ट उसमें क्या दिख रहा? मुन। ओके, मुन दिख रहा, तो यानी कि ये क्या है? मरफू, हालत रफा में है, मरफू है। ओके, तो इसका डबल कैसा आएगा? आनी आएगा, आनी। क्या मैं आईनी बोलूंगी? नहीं बोलूंगी आईनी। आईनी कब मैं बोलूंगी? जब वो हालत नसब यानी कि मंसूब, हालत जर यानी कि मजरूर में है तो। ओके, इट विल बी आईनी एंड आईनी। तो लेट मी एक्सप्लेन यू। मुस्लिमुन अगर हालत रफा में है, मरफू है वो, तो मुस्लिमानी बनता, मुस्लिमानी बनता।
ओके। उसके बाद अगर हालत नसब में है मुस्लिमन अगर है उसमें फतहतैन है या मुस्लिमिन है, कसरतैन है या कसरा है। ओके। अब अगर सपोज अब लोग हम बोले कि फतहतैन है ना, अगर फतहा ही रही, फतहा कब रह सकती, अल मुस्लिमा है तो ऐसा भी लिख सकते हैं उसको, ऐसा भी ले सकते हैं। तो ये क्या होता, अल के साथ लिखी तो द मुस्लिम है इसका मीनिंग, स्पेसिफिक कर दिया। अब ये मुस्लिमन है मतलब अ मुस्लिम, कोई भी मुसलमान हो सकता है ये। ओके, एनी मुस्लिम। अगर मैं अल मुस्लिम में बोला तो वो जो स्पेसिफिक वाला मुसलमान है ना, वो आदमी के बारे में बात कर रही हूँ मैं, तो द मुस्लिम हो गया। तो या मतलब मेरे बोलने का है, अगर आप फतहा देखे या फतहतैन देखे, इन द सेम वे दम्मा देखे या दम्मतैन देखे, कसरा देखे या कसरतैन देखे, तो आप क्या बोलना उसके हिसाब से उसका डुअल बनाना। कैसे बनाना, मरफू अगर देखे दम्मा देखे या दम्मतैन देखे तो आनी ऐड करना, मुस्लिम आनी हो गया। और अगर फतहा देखे या कसरा देखे या कसरतैन देखे या फतहतैन देखे तो आईनी ऐड करना, मुस्लिम आईनी दोनों का सिमिलर है। ओके। फिर अब अपन आएंगे मोनस पे, क्योंकि देखिए इन सेम ही है, ये पूरा इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें ना दूसरे वर्ड्स के साथ, आप लोग को आसानी से आ जाता। ये दिखने में इतना कॉम्प्लिकेटेड दिखता, अम्मा क्या तो भी है, ये आनी आईनी ऊना ईना ईना, बट अल्हम्दुलिल्लाह जब आप जो है ना इसके ऊपर एक महारत हासिल करेंगे ना, ऑब्वियसली जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आता डिफरेंसेस। और जब आपको आदत है ना तो कुरान में बहुत ज्यादा मजा आता है, और खास तौर पे जो हिफ्ज करते तो लोग क्या होता, बहुत बार काफिरूना इस्तेमाल हुआ, काफिरीना इस्तेमाल हो रहा, ओके, मुनाफिकूना मुनाफिकीना इस्तेमाल होता, तो एक ही सूरे में बहुत बार ऐसा आ जाता। जैसे कि सूरतुल मुनाफिकून में है, मुनाफिकूना भी है मुनाफिकीना भी है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यों आ रहा, कहाँ पर जो है ना ऊना याद करना है, मुनाफिकीना कब याद करना है। लेकिन जब आपको समझ में आता है कि ओ इससे पहले हर्फ जार आया इसलिए इट इज मुनाफिकीना, तो आप ऐसा याद कर ले सकते हैं। इससे पहले जो है ना वो इसम इन्ना है या खबर इन्ना है, आगे की चीजें हैं, जब आपको समझ में आता कि इस रीजन की वजह से ये पर्टिकुलर वाली आयत में ईना है या ऊना है, तो आप अच्छे से याद कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सिंपल याद रखने का है। डुअल बनाने के वास्ते आनी ऐड कर रहे हैं और आईनी ऐड कर रहे हैं। आनी मंसूब के वास्ते ऐड करते, चाहे वो मुअन्नस हो चाहे वो मुजक्कर हो। ओके, अगर मुअन्नस है तो तानी हो जाता वो, क्योंकि ता मरबूता लंबी ता में कन्वर्ट हो जाती, तानी हो जाता। और आईनी आईनी कब रहता, अगर वो मंसूब है और मजरूर है तो। इन द सेम वे मुजक्कर के अलावा मुअन्नस में भी वैसे ही होता। ओके, मुस्लिमतन है तो मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतिन है तो मुस्लिमत नहीं। ओके ना, अब जम अलग अलग है, सिंपल याद रख लेना है आपको। अब अपन देखेंगे मुजक्कर का क्या है, ऊना ऐड कर रहे हैं अपन लास्ट में अगर वो मरफू है तो। अगर वो मंसूब है और मजरूर है तो ईना ईना ऐड होता, ईना और ईना का ऐड होता है इस्तेमाल। ओके, तो ऐसा याद रख लेना, मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमीन है ना, उसके बाद मुस्लिमानी आनी आईनी आईनी, ये साउंड याद रख लेना, ये साउंड बहुत ज्यादा हेल्प करती, मेरे को तो ऐसे याद हुआ उसको। आनी आईनी आईनी, ओके, आनी कब है, जब वो मरफू है। आईनी आईनी कब है, मंसूब है या मजरूर है। ओके, उसको डिफरेंशिएट बाद में करिए कि वो क्यों हो सकता है, जब अपन आगे जाएंगे तो हम देखेंगे इंशाल्लाह रजीम। ओके, तो आनी डुअल के वास्ते, ओके, आईनी आईनी, आनी कब है, मरफू है तो। आईनी आईनी कब है, जब वो मंसूब है या मजरूर है तो। अब सिंपल तानी तैनी तैनी बना देना है मुअन्नस में, क्योंकि यहाँ पे ता मरबूता है बोल के। तानी कब बना रहे हैं, आनी की साउंड कब देखते हैं अपन, जब वो मरफू है तो। तानी तैनी तैनी कब देखते हैं अपन, जब वो मंसूब और मजरूर है तो। अब जमन साल मुजक्कर का क्या है, ऊना की साउंड ऐड होती, वहां ऊना ऐड होता, ऊना कब ऐड होती ऊना की साउंड, जब भी आप मुस्लिमूना मुमिनूना काफिरूना, बहुत बार आता कुरान में, देखे तो मतलब क्या है वो ऊना देख लिए, मतलब ओके इट इज हालत रफा में है, ओके इट इज मरफू समझ लेना। फिर मुस्लिमीना और फिर मुस्लिमीना, ईना ईना की साउंड कब आती, जब वो नसब और जर में है तो। अब मुअन्नस के वास्ते आतुन और आतिन है। आतुन किसके वास्ते है, जब इट इज हालत रफा में है, आतुन ताके पर दमतन। अब आतिन ता के नीचे कसरतन कब है, जब वो हालत
नसब और हालत जर में है। ओके, आतुन और आतिन, इससे रिलेटेड और एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं आप लोगों को वो कल एक्सप्लेन करूंगी इंशाल्लाह। ये याद दिलाइए मेरे को जब मोनस के रिलेटेड। अभी आज के लिए इतना अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो वो बहुत काफी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सिंपली ड्वेल बनाने के लिए आनी आईनी आईनी, आनी किसका साउंड है, रफा का साउंड है, आईनी आईनी किसका साउंड है, नसब और जर का साउंड है। और मोनस के वास्ते भी सेम ही इस्तेमाल होता, तानी तैनी तैनी होता इस्तेमाल। ओके, और ऊना ईना ईना, जम सालिम मुदक्कर, और जम सालिम मोनस के वास्ते आतुन आतिन और आतिन का इस्तेमाल होता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब हम चलिए थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे जो मैं आप लोग को ऑलरेडी दी थी, प्लूरल्स जिससे बनाने के लिए मैं वो शेयर कर रही हूँ। अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, उसका जो है ना आप जवाब दीजिए। मुस्लिमुन, मुस्लिमुन का जम सालिम क्या होगा, प्लूरल क्या होगा मुस्लिमुन का? फास्टर फास्टर टाइप करते जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुस्लिमून। ओके, वेरी गुड। अब लिसन टू माय क्वेश्चन। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ मुस्लिमिन, तो मुस्लिमिन का प्लूरल क्या आएगा? मुस्लिमिन का प्लूरल क्या आएगा? Nishad said correctly for the first time. Very good. Muslimina. Very good. Allahumma barik those who are saying Muslimina. मैं पूछी प्लूरल क्या आएगा? ओके, ऊना ईना ईना, ईना ईना किसके वास्ते है, जब वो मजरूर या मंसूब है तो मुस्लिमीना। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अब साइकुन, साइकुन यानी कि ड्राइवर। ओके, मेल ड्राइवर अगर है वो। अब साइकुन से अगर मेरे को बनाना है डुएल, मुसन्ना, मुसन्ना बनाना है। मुसन्ना का दूसरा नेम क्या है, पहले वो बोलिए। मुसन्ना का दूसरा नेम क्या है? मुसन्ना का दूसरा नेम क्या है? तस्निया। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक एवरीवन। कभी भी आप कोई भी चीज को अच्छा देखे तो अल्लाहुम्मा बारिक जरूर बोलिए, क्योंकि बरका एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह सुब्हानहू तआला की, कि आपको बरकत दे बरकत दे। और इसको आम करना है ये वर्ड को अपने को, कि अल्लाहुम्मा बारिक अल्लाहुम्मा बारिक। ओके, बारकल्लाहु फीकुम, अगर बहुत सारे लोग अगर बोल रहे हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबके अंदर आप सबके जो आप काम कर रहे हो उसमें बरकत दीजिए बोल के है, तो उसको का आम करिए ये वर्ड को, अल्लाहुम्मा बारिक बोलिए सबको। अगर आपको कौन सी भी चीज अच्छी दिखी तो अल्लाह ताला इसमें बरकत दे आपको बोल के। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकिल्लाहु फरहीन। ओके, हाँ, तो साइकुन से ड्वेल क्या बनेगा? साइकुन का ड्वेल साइकानी। वेरी गुड, ओनली वन आंसर, साइकानी। वेरी गुड वेरी गुड। ओके, वेरी गुड, साइकानी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं लिखी अगर साइकन, इससे डुअल क्या बनेगा? डुअल आनी आईनी आईनी। ओके, साई कोइनी। वेरी गुड, तो डुअल इसका है साई कोइनी। ओके, आनी आईनी आईनी, याद रखिए आनी किसका है अगर वो मरफू है। अगर वो मंसूब, जैसा कि मैं यहाँ पे लिखी थी, मंसूब है या मजरूर है तो आईनी आईनी ऐड होता। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
मुअल्लिमुन है। मुअल्लिमुन का फेमिनाइन क्या होता? मुअल्लिमुन से मेरे को फेमिनाइन बनाना है तो मैं कैसा बनाती हूँ? मुअल्लिमुन से मुअल्लिमतुन। वेरी गुड। मुअल्लिमुन से क्या है फेमिनाइन? मुअल्लिमतुन। मुअल्लिमतुन। ओके। फिर उसके बाद इसका आपको अगर बनाना है ड्वेल तो मुसन्ना बनाना है तो मुसन्ना ड्वेल बोलते कि क्या याद आना? आनी। और अगर ता मरबूता है तो वेरी गुड मुअल्लिमतानी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ओके। अब नेक्स्ट है मुअल्लिमतिन। इससे आप डुअल कैसे बनाएंगे? आनी। और किसकी आवाज क्या याद रखना है? वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आईनी की आवाज याद रखना है तो मुअल्लिमतैनी। आनी आईनी आईनी तो मुअल्लिमतैनी। ओके। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब नेक्स्ट करेंगे सादिकुन से। हम प्लूरल बनाइए जम सालिम मुजक्कर का प्लूरल। प्लूरल। जम पूछ रही हूँ, जमउन। सादिकुन एक सच्चा सच्चा मर्द ऑनेस्ट मर्द। सादिकून। वेरी गुड। सौदिकानी नहीं आता, ऊना आता। सौदिकानी डुअल हुए। बहुत सारे सच प्लूरल बनाइए बोली में। वेरी गुड। अच्छा इसका फेमिनाइन क्या आता? सौदिकुन। सौदिकुन को मेरे को फेमिनाइन बनाना है तो क्या करना? क्या करना? मैं सौदिकुन को फेमिनाइन बनाना है तो सौदिकतुन ता मरबूता लगा देना। ओके। सौदिकतुन बना देना उसको। ता मरबूता लगा देना। ओके। ओके। अब सौदिकतुन से अगर मेरे को बनाना है डुअल तो क्या बनाऊंगी मैं? सौदिकतुन से मेरे को बनाना है डुअल। एक सच्ची औरत से मैं दो सच्ची औरतें बोलना चाह रही हूँ। सौदिकतानी। वेरी गुड। क्या ऐड करना? खाली सिर्फ तानी की साउंड ऐड कर देना। वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। ये हो गए दो। दो औरतें डुअल। अब मेरे को बोलना है जमा। जम बोलना है तो मैं क्या बोलूंगी? सौदिकतूना बोलूंगी। सौदिकातुन। वेरी गुड। क्या लिखते हैं? ऐसा लिखते हैं इसको। सौदिकातुन। आतुन की साउंड आती एट द एंड। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आगे बढ़ेंगे अब। तो थोड़े एग्जाम्पल्स जो अपनी किताब से है आज देख लेंगे आयतें इंशाअल्लाह। फिर थिंक ओके। जो हम ये पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़े हैं अभी। अब यहाँ पर पेज नंबर 43 पे सबके पास बुक्स है या फिर वैसे ही पढ़े? किस किस के पास बुक्स है? जल्दी जल्दी रेज हैंड करिए। बुक्स पीडीएफ्स एनीथिंग विल वर्क इंशाअल्लाह। रेज योर हैंड दोज हु आर हैविंग बुक है या फिर पीडीएफ है कुछ भी है। क्योंकि जब तक किताब नहीं रहेंगी और आप उसके में आयतें लिखेंगे ना तो वो जो एक मजा है ना वो नहीं आता। कि खाली सिर्फ सुन लेते जा रहे तो नहीं है उसका कोई भी फायदा। सिर्फ खाली सुन लेते जाने का। या फिर आपके पास बुक रहना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसमें आपको लिखना है। अल्लाह सुब्हाना व तआला। मैं हमेशा बोलती हूँ ना ये चीज कि क्या बोले सूरतुल रहमान सबको मालूम है तो सिर्फ 14-15 लोग हैंड रेज करें। इट्स सो सैड। इतने ज्यादा पार्टिसिपेंट्स में से आप लोग के पास अगर बुक नहीं है तो इट्स नॉट गुड। 16-17 तो देखिए जरूरी है। ओके। आप लोग अपने हैंड्स रेज डाउन कर सकते तो
Allah subhanahu wa ta'ala is our muallim. Okay. Ar-Rahman, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman allama al-Quran. अल्लाह सुबहाना व तआला ने सिखाया है। और उससे पहले अल्लाह सुबहाना व तआला की कौन सी क्वालिटी आ रही जो अल्लाह सुबहाना व तआला शुरुआत करे इस सूरे की? इट इज ar-Rahman. अल्लाह सुबहाना व तआला द मोस्ट मर्सीफुल। तो जब अल्लाह सुबहाना व तआला सिखा रहे ऐसे ग्रेट टीचर है अपने, अल्लम अल कुरान, अल्लाह सुबहाना व तआला सिखाए अपने को कुरान, तो हाउ वी हैव टू बी, कैसे स्टूडेंट रहना चाहिए अपने को। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज द टीचर। जस्ट इमेजिन करिए, ये बहुत बड़ी बात है जो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि अल्लम अल कुरान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिखाया है कुरान। और वी हैव टू बी परफेक्ट इन द मोस्ट पॉसिबल वे। जितने तरह से आप अपने आप को परफेक्ट बना सकते हो, उस तरह से परफेक्ट बना के जो ना कुरान को सीखिए और कोशिश करिए। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मैं जो है बुक देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज क्रिएशन बनाने से पहले कलम को, जब आप सूरत कलम की तफसीर देखेंगे और पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा आपको कि कलम की इम्पोर्टेंस ऐसी है कि आपको लिखना, खाली सिर्फ सुन लेने से कुछ भी चीज दिमाग में नहीं जाती। यू हैव टू राइट, आपको लिखना पड़ता। कोई भी जबान को सीखने के चार तरीके हैं। बच्चा छोटा रहता तो उन्हें खाली सुनता 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 2.5 3 साल तक, उसके बाद बोलना शुरू करता। तो लिसनिंग, देन स्पीकिंग, देन रीडिंग एंड राइटिंग करता बच्चा ये। तो कभी भी अपने को कुछ भी चीज सीखना है तो वी हैव टू डू ऑल दिस 4 चीजें करना जरूरी है। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप लोग के पास बुक अवेलेबल नहीं है तो भी पीडीएफ निकाल के जरूर प्रिंट आउट उसका उस पर लिखिए, लेकिन लिखिए। ओके। तो पेज नंबर 42 पे आते हैं। ये आयत नहीं देखे थे हम क्योंकि मैं चाह रही थी जब तक हम परफेक्ट नहीं हो जाए आनी आईनी और ऊना ईना, तो आप लोगों को समझ में नहीं आता कि वो कौन सा इस्तेमाल हो रहा, बल्कि इसीलिए मैं जो है ना आयतें अब ले रही हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे को आइडिया आ गया आप लोगों को कि आप लोग समझ गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर है यहाँ पर सूरतुल कहफ की 18, मतलब सूरतुल कहफ 82, पेज 42, उस पे देखिए। व अम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैनी यतीमैनी फिल मदीनती। ओके, क्योंकि ये पार्ट ऑफ आयत है तो वी हैव टू रीड इट कम्प्लीटली। और अपन अरबी ग्रामर सीख रहे हैं तो इसलिए मदीना बोल के भी मैं रुक जा सकती हूँ, लेकिन मदीना थी मैं क्यों पढ़ी, क्योंकि अपने को मालूम होना ती क्यों आया, सब अपन देखना। अरबी इतनी फैंटास्टिक लैंग्वेज है। देखिए बहुत सारे थ्योरम्स अपन पढ़े जो अपने को कॉस थीटा, साइन थीटा, ज्योमेट्री में बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे पढ़े पर जिसका कोई फायदा नहीं है कोई भी फायदा नहीं है। खाली उसको मेमोराइज करे थे, वो एडजेसेंट, वो हाइपोथेसिस, क्या क्या ड्रॉ करके फॉर्मूलेस कितने ड्रॉ करे थे मैथ्स में, दे आर नो ऑफ नो यूज। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक हरका का भी वैल्यू है आपके अरबी में। तो ऐसी साइंटिफिक और इतनी रिच लैंग्वेज है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकाम के वास्ते ऐसी रिच लैंग्वेज चाहिए थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज अल हकीम, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को परफेक्टली मालूम है कि कौन सी जुबान वो जस्टिस कर सकती। तो अल्हम्दुलिल्लाह। व और लिखिए, व का मीनिंग और है। अम्मा रही बात, और रही बात, मैं इसको 2 टाइम्स रिपीट करती हूँ ताकि लिखने में आप लोग को आसानी हो जाए। और जिसके पास किताब नहीं है वो लोग फिर भी उन लोग लिखिए मीनिंग, ताकि इट विल बी बेटर इंशाल्लाह। व अम्मा और रही बात, व और अम्मा रही बात, अल जिदारू, अल जिदारू इस जिदार किसको बोलते हैं? दीवार, दीवार, दीवार को बोलते हैं। और रही बात दीवार, अल जिदारू इस दीवार, फकाना बस वो थी, फ बस या फिर दोनों भी इस्तेमाल होता। फिर लिखिए, क्लास की यूनिफॉर्मिटी के लिए अपन फिर इस्तेमाल करेंगे। फिर काना वो थी, फिर वो थी, फकाना फिर वो थी, ले गुलामैनी यतीमैनी, दो यतीमों, दो लड़कों की। तो इसको लिखिए आप, दो यतीम लड़कों की। ओके, दो यतीम लड़कों की, यतीमैनी यानी कि यतीम, ऑर्फन। गुलामैनी, गुलाम देखिए अरबी जुबान में जो गुलाम वर्ड है, इट इज हैविंग 2 मीनिंग्स। एक गुलाम जो है ना खादिम गुलाम उनको बोलते हैं। ओके। और दूसरा
गुलाम यंग बॉय, जो एकदम यंग बच्चे रहते हैं ना, उन लोगों को बोलते हैं यंग, यानी कि जो एडोलेसेंट से पहले पहले वाली उम्र रहती है उन लोगों की, गुलाम यंग बॉयज को बोलते हैं। तो जी हाँ, ये मजरूर है। गुलामैनी यतीमैनी मजरूर है क्योंकि हर्फ जर ली आया इसीलिए। ओके। आईनी, आईनी के साउंड से पहचाने कि ये डुअल है, और ये हर्फ जर की वजह से वो है। पहले याद आना, डुअल कैसा, आनी आईनी आईनी। ओके, आनी नहीं है, आईनी आईनी है, तो मतलब क्या है, ये या तो मजरूर है या तो मंसूब है। मजरूर क्यों है, क्योंकि ला, ला ली आना ना, इसकी वजह से। ली हर्फ जर है, इसलिए गुलामैनी यतीमैनी जो है डुअल है। और इसको मौसूफ सिफा भी बोलते हैं, लिख लीजिए आप खाली, ये मौसूफ सिफा है। ओके, मगर क्या है मौसूफ सिफा, मैं वो आगे बोलूंगी इंशाल्लाह। फिल मदीनती। ओके। फी मतलब इन, जैसा बोलते हैं ना, हर्फ जर है वो। ओके। शहर में। ओके। शहर में, फी भी हर्फ जर है। मदीनती शहर, शहर को बोलते हैं मदीना, शहर। मदीनती मतलब शहर में, फी फिल मदीनती मतलब शहर में। मैं रिपीट करती हूँ फिर से। वह और अम्मा रही बात अल जिदारू। ओके। मैं यहाँ पर अम्मल जिदारू था ना, तो मैं अम्मा को अलग करी, तो अल जिदारू पढ़ना जरूरी है। खाली मैं जिदारू बोली तो वो अ दीवार हो जाती। अल जिदारू मतलब द दीवार, स्पेसिफिक दीवार है यहाँ पर मेंशन करा हुआ, तो इसलिए स्पेसिफिक वाली दीवार। वह और अम्मा रही बात अल जिदारू दीवार की। ओके। फा फिर काना थी वो, ले गुलामैन यतीमैनी दो यतीम लड़कों की, फिल मदीनती शहर में। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, गुलामैनी यतीमैनी देख रहे हैं, जो कि डुअल फॉर्म में आया और वो मजरूर है। ओके। मजरूर क्यों है, क्योंकि हर्फ जर है फी। ओके। और इसमें से और क्या समझ में आया आपको, अल जिदारू क्या है, क्या वो हर्फ है, इसम है, या फेल है। अल जिदारू जो है, टाइप करिए अपने आंसर्स। वेरी गुड। इसम है, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। इसम है, कैसे पहचाने, अलिफ लाम देख के। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और ली जो है ना, हर्फ जर है, मैं बोली। ओके। और एक एक इसम है यहाँ पर, कौन सा इसम है, यतीमैनी गुलामैनी को छोड़ के और एक दूसरा इसम दिख रहा ये आयत में, मदीना। मदीना, वेरी गुड। अल है, मदीना के साथ भी लिखा हुआ है, इसलिए अल है। ओके। ठीक है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। We will go to the next ayat on page number 43. देखिए, जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैनी मिन अअनाबिन। ये भी अगेन सूरह कहफ से है, अल्हम्दुलिल्लाह। जअलना बनाया हमने। ओके। ये फेल है, लिख लीजिए, बनाया हमने, इसका मीनिंग है फेल है, फेल है। लिअहदिहिमा, जअलना का मीनिंग बनाया हमने, लिअहदिहिमा उन दोनों में से एक के, उन दोनों में से एक के, जन्नतैनी दो बाग, जन्नतैनी दो बाग, मिन आनाबिन अंगूर के, मिन आनाबिन अंगूर के। जालना बनाया हमने, लिअहदिहिमा उन दोनों में से एक के, जन्नतैनी दो बाग, मिन आनाबिन अंगूर के। अब यहाँ पर जालना क्या है, फेल है, वो हम बोले। लिअहदिहिमा उन दोनों के लिए, तो उन दोनों में से एक के लिए। ओके। ली हर्फ जर है, अहदिहिमा मुदाफ मुदाफ इलैहि है, वो आगे आपको समझ में आएगा। ओके, मगर सिर्फ लिख लीजिए वहां पर कि वो मुदाफ मुदाफ इलैहि है। और जन्नतैनी, जन्नतैनी अब आ रहा, तो तैनी के साउंड से क्या है, ये क्या, ये ड्वेल है या फिर प्लूरल है, क्या है ये। वेरी गुड निशात, अल्हम्दुलिल्लाह, इट इज ड्वेल, ड्वेल है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जन्नत तईनी से ड्वेल है तो समझ में आ गया, तो क्या ये मुजक्कर है, मुअन्नस है। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, इट इज फेमिनाइन ड्वेल, क्योंकि जन्नत कैसा बोलते पढ़ते हैं अपन, ता मरबूता के साथ। जन्नत को फेमिनाइन कंसिडर किया किया जाता अरबी में, तो जन्नत इज फेमिनाइन।
ओके। तो दो बाग मिन आनाबिन, किसके? अंगूर के। मिन हर्फ जर है, आनाबिन अंगूर। अनाबिन इसलिए मजरूर हुआ, इसम मजरूर बोलते हैं इसको। ओके, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जन्नतैनी, दो बाग, इसीलिए आ रहा हुआ जन्नतैनी, तैनी का साउंड इसीलिए ऐड हुआ। ओके, नेक्स्ट उसके बाद दूसरी आयत है वलिमन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान। वेरी गुड, ये तो इतनी खूबसूरत आयत है, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी, किसकी आयत है ये? कौन से सूरह की आयत है? वलिमन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान, सूरह रहमान, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो वह और, वह और ली हर्फ जर है, देखिए लीमन, और उसके लिए जो, लिमन, लिमन उसके लिए जो मैं पढ़े, अपन वही उसकी चीजें बोल रही हूँ मैं। मन क्या है उसमें अलग चीज है वो, इसलिए जो अपन पढ़े हर्फ जर इसम शुरुआत के चैप्टर है ना, इसलिए जितना अपन पढ़े उतना ही मैं बोल रही हूँ। ओके, वह और लीमन, उसके लिए जो, उसमें से ली जो है मतलब फॉर होम, ऐसा बोलते हैं ना अपन इंग्लिश में, वैसा। ली हर्फ जर है, वाव, वाव अतफ है, अपन जो पढ़े और पढ़ेंगे इंशाल्लाह वाव के बारे में। ओके, और उसके लिए जो खौफा, खौफा मकाम रब्बिही, ओके, अपने रब के सामने ठहरने से डरा। ओके, अपने रब के सामने, रब्बी ही मतलब अपने रब के सामने, मकाम, खौफा का मतलब है डरना। ओके, खौफा का मतलब है डरना, मकाम रब्बी ही मतलब अपने रब के सामने ठहरने से डरा मतलब है। ओके, तो फिर से बोलती हूँ, वह और लिमन, उसके लिए जो खौफा डरा, खौफा डरा, मकाम रब्बी ही अपने रब के सामने। ओके, अब यानी कि खौफ और मकाम रब्बी का पूरा कैसे लेंगे? अपने रब के सामने खड़े होने से वो डरा। ओके, अपने रब के सामने खड़े होने से वो डरा। जन्नतानी, 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 आनी की साउंड आ रही है, मतलब क्या है ये? कितने बाग है उसके वास्ते? एक बाग है क्या? एक जन्नत देते बोल रहे अल्लाह ताला? दो, दो जन्नत देते बोले, वेरी गुड, दो बाग है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने डरे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास सामने ठहरने से मतलब क्या है? अपन जो भी काम कर रहे हैं क़यामत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने ठहरना है और अपने को बोलना है ना कि अपन क्या क्या काम करें। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने से ठहरने का जो है वो है ठहरना अपने को, बल्कि अपन उसको हकीकी तौर पे जाने की, वो हकीकी ठहरना है अपने को, खाली बातों में नहीं कि हाँ क़यामत होने वाली है और ऐसा है। हकीकी तौर पे इंसान जब समझे कि उसको सच में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने ठहरना है, तो उसके वास्ते, और वो डर के वैसा अमल करे मतलब, तो उसके वास्ते अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोले कि दो जन्नतें हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब यहाँ पर देखिए जन्नतानी मरफू है, वो क्यों है? क्योंकि वो मुब्तदा और खबर ऑफ द सेंटेंस है, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ कि क्या है, बस वो आप लिख लीजिए कि वो मरफू है। ओके, और उससे पहले वाले सेंटेंस में भी वो मरफू है, क्योंकि उससे पहले वाले सेंटेंस में वो मंसूब है। क्योंकि वो क्यों मंसूब है वो? क्योंकि इट इज मुब्तदा, इट इज मफऊल बिही ऑफ द जाला। लेकिन वहाँ यहाँ पर भी मैं आप लोग को अभी मफूल बिही अपन नहीं पढ़े। ओके, तो जन्नतैनी क्या है? ये वाला जन्नतैनी इट इज मंसूब, बस लिख लीजिए वहां पर कि वो मंसूब है। अब मंसूब क्यों है उसका रीजन हम आगे पढ़ेंगे। मफूल बिही है, अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो वो भी लिख सकते हैं, मफूल बिही है वो जाला का, लेकिन फिर मफूल बिही है क्या है समझ में नहीं आता। अब यहाँ पर जन्नतानी इट इज मरफू, मरफू है ये। मरफू क्यों है? क्योंकि इट इज मुब्तदा, और वो मुब्तदा और खबर भी जो है ना अपन पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आगे। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक ही रखेंगे क्लास। उसके बाद वाली एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आयत है 45 पे, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात, ये तो बहुत ही खूबसूरत आयत है।
इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम इंशाल्लाह। और मैं आज चाह रही थी कि जो है आई विल टेक जम ब्रोकन ट्रोल्स भी लूंगी मैं मुकस्सर वाले, लेकिन वक्त जो है उसकी इजाज़त नहीं देता है, क्योंकि हम थोड़ा सा सूरतुल कहफ का भी देखेंगे इंशाअल्लाह।